अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र किसको किसको बनाना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है, आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र आप कौन कौन बना सकते हैं, और इसको लेकर जो बहुत सारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर गर्दिश कर रही है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप जन्म प्रमाण पत्र जो है वो आप कैसे बना सकते हैं। और इसको लेकर हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी आप आगे देख सकते हैं। और मैं आपको बता भी दूंगा कि इसको लेकर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर इस वक्त वोटर पुनरीक्षण का काम चल रहा है, वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, और ओपोजिशन का कहना है कि बिहार के अंदर जो वोटर वेरिफिकेशन का जो काम हो रहा है ये एक तरीके का एनआरसी है, जिसे आप मिनी एनआरसी कह सकते हैं। यानी ओपोजिशन का कहना है कि ये एक तरीके का एनआरसी है और लोगों के नाम को कट किया जा रहा है। ये ओपोजिशन का कहना है। जो पात्र लोग हैं उनका भी नाम इसमें कट किया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस वक्त भारत के अंदर, आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ा जो हमला हुआ था पहलगाम के अंदर, जिसके बाद से केंद्र सरकार काफ़ी एक्टिव मूड में आई और उसके बाद ही ये सब चालू हुआ। जैसे आप बिहार के अंदर देख रहे हैं कि वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, जिसके अंदर आधार कार्ड को मान्यता नहीं है, पैन कार्ड को मान्यता नहीं है, आपके राशन कार्ड को मान्यता नहीं है, मनरेगा कार्ड को मान्यता नहीं। यानी वो कार्ड जो हर कोई बना सकता है आसानी से, उस चीज़ को मान्यता नहीं है। अगर कोई बाहर का आदमी है वो लोग भी आधार कार्ड बना लेते हैं, ये कहा जाता है, और ये तमाम तर चीज़ें वो बना लेते हैं। इसलिए यहाँ पर ये तमाम जो कार्ड है वो मान्य नहीं होंगे। और केंद्र सरकार काफ़ी स्ट्रिक्ट मूड में है, काफ़ी सक्रिय है, और उसके बाद से बिहार के बाद जो है वो पूरे भारत के अंदर इस तरीके का वेरिफिकेशन होगा, ताकि इसके ज़रिए से पता चल पाए कि वाकई क्या भारत के अंदर विदेशी लोग भी इस तरह हैं जो यहाँ आकर रह रहे हैं या यहाँ पर आकर फर्जी तरीके पर काम कर रहे हैं। ये सरकार जांचना चाह रही है। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार के अंदर जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, इसका जो मैसेज है पूरे भारत के अंदर जा चुका है। पूरे भारत के अंदर लोगों में बेचैनी है कि वो किस तरीके पर आगे जो जिस राज्य में चुनाव होगा वहाँ भी वोटर वेरिफिकेशन शुरू होगा, तो उस वक्त आपको क्या क्या परेशानी होगी। देखिए, आपके पास 5 ऐसे कार्ड हैं, वो आपके पास होना चाहिए हर हाल में। अगर ये आपके पास 5 या 6 कार्ड आपके पास है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर रहेंगे, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ये सब कार्ड नहीं होगा तो आगे आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है, काफ़ी आपको मुशक्क़त हो सकती है, और आगे आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, 5 कार्ड क्या क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि भारत के अंदर जितने भी व्यक्ति रहते हैं, 2 साल से लेकर करीब 1.5 साल 6 महीना से ऊपर से लेकर आप जितने भी उम्र के हो जाएं, हर आदमी के पास आधार कार्ड होता है। देखिए, आधार कार्ड ये तो आपकी नागरिकता के लिए नहीं होता है, बल्कि आधार कार्ड के पीछे में लिखा होता है कि ये एक सिर्फ भारतीय की एक पहचान है, और ना तो ये नागरिकता साबित करने के लिए। देखिए, आपके पास नागरिकता साबित करने के लिए नहीं है, लेकिन ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है और काफ़ी अहम दस्तावेज़ है। इसके ज़रिए से आपकी पहचान होती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस स्टेट के रहने वाले हैं, और आपका ज़िला क्या है, आपका एड्रेस क्या है। इसके ज़रिए से आपकी एक पहचान होती है। और क्योंकि आधार कार्ड वगैरह बाहर के लोग भी, विदेश के लोग भी बना लेते हैं, इसलिए ये सिर्फ आपके पहचान के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। तो ये कार्ड भी सबके पास होना चाहिए, और ये हर आदमी के पास होता है, हर छोटा बड़ा सबके पास ये कार्ड हर हाल में ज़रूर होता है। दूसरा जो कार्ड है वो आपके पास राशन कार्ड। देखिए, राशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ
जो बनता है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों का बनता है, जो मिडिल क्लास के हैं, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं है, जिसका बैकग्राउंड सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी जॉब में नहीं है, तो उनका नहीं बनता। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जो गरीब लोग हैं, आप जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर 60 से 70% लोगों के पास राशन कार्ड है, इसलिए कि भारत के अंदर गरीबी इतनी है कि सरकार उनको सिर्फ दाल चावल जो भी है सरकार उनको तरफ से देती है। लेकिन आप ये न समझें कि राशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ दाल चावल के लिए, गेहूं के लिए होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये भी एक प्रमाण होता है कि आप भारत के अंदर हैं और भारत की सरकार ने आपको राशन कार्ड दिया है कि आप पात्र लोग हैं जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है, ये भी आपके पास हर हाल में होना चाहिए। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है पैन कार्ड। आप जानते हैं कि पैन कार्ड जो है वो आप आयकर भरने के लिए है, यानी इनकम टैक्स भरने के लिए है। लेकिन आप जिस देश के अंदर रहते हैं, आप उस देश के अंदर टैक्स भरते हैं, आप उस देश की सरकार को अपने जो आप कमाते हैं उसका जो भी परसेंट सरकार ने मुतय्यन किया है उस पैसे को आप सरकार को देते हैं, और इसके ज़रिए से आप बैंक अकाउंट भी आसानी से खुलवा सकते हैं। आपके पास ATM कार्ड वगैरह भी आपको आसानी से मिल सकता है, इंश्योरेंस वगैरह भी आपको आसानी से इसके ज़रिए से मिल जाता है। तो पैन कार्ड ये हर भारतीय के पास होना चाहिए, और ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, ये तो 3 दस्तावेज़ आपके पास हो गए, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड। देखिए, चौथा और 5वां जो कार्ड है वो आपके लिए सबसे ज़रूरी कार्ड है। देखिए, चौथा जो कार्ड है वो है आपका जन्म प्रमाण पत्र। आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र हर व्यक्ति के पास हर हाल में होना चाहिए, हर आदमी के पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बनवा लेना है, और इसको लेकर हमने वीडियो भी बना दिया है। आप जाएंगे, आप हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर हमने इसका पूरा प्रोसेस बताया है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको किस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र हर भारतीय के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके लिए आप जानते हैं कि आप जहाँ भी पैदा होते हैं, अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं तो वहाँ से भी आपको प्रूफ वगैरह दिया जाता है कि ये बच्चा यहाँ पैदा हुआ, इस तारीख को पैदा हुआ, तो उस प्रूफ को भी दिखाकर आप जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं। तो यानी आपके पास जन्म प्रमाण पत्र भी हर हाल में होना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ है। और जो बाहर के लोग हैं उनके पास ये दस्तावेज़ नहीं होता है। इसके ज़रिए से पता चलता है कि आप यहीं के हैं और आपकी पैदाइश भी यहीं हुई है। इसलिए काफ़ी जगह पर आप जानते हैं कि बिहार में जो अभी वोटर पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र को मान्य किया गया है, वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं। न तो आधार कार्ड मान्य है, न राशन कार्ड है, ये तमाम कार्ड मान्य नहीं है। इसलिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद जो 5वां जो कार्ड है वो है आपके पास वोटर आई कार्ड। देखिए, वोटर आई कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, इसलिए कि ये भी एक सरकार की तरफ से जारी करदा कार्ड होता है, और इसके ज़रिए आप आपका जो हक है आप उस हक का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी सरकार को चुनते हैं। इसके ज़रिए से पता चलता है कि आप इसी देश के नागरिक हैं, तभी तो आपको वोट देने का यहाँ पर अधिकार है। तो ये आपके पास कार्ड होना चाहिए। और पासपोर्ट है वो क्योंकि बहुत कम लोगों के पास होता है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपको बना लेना चाहिए, इसलिए कि ये भी एक ज़रूरी दस्तावेज़ है। तो ये 5 ऐसे कार्ड हैं जो आपके पास हर हाल में, 6 कार्ड जो है वो आपके पास हर हाल में होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जिसको लेकर हमने शुरू में कहा था कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि आपको क्या बोलते हैं कि आपको ये कार्ड बनवाना होगा, आपको नागरिकता प्रमाण पत्र बनाना होगा। लेकिन आप जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र 2026 से बहुत ही अहम दस्तावेज होने वाला है, और इसको लेकर केंद्र सरकार ने भी इससे पहले कहा था कि 2026 तक आप जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बना लें। तो ये चीज़ें आपके पास होगी तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।